जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जवानों के हित में 100% मिलेगा न्याय। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितनी भी सेना की भर्तियां होती हैं, सेना के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होता है, उसका जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है और उसी के अनुसार सेना की भर्ती संपन्न हो जाती है। लेकिन पुलिस की जो भर्तियां होती हैं उसमें मोर देन 50% भर्ती ऐसी होती हैं कि जिनमें न्यायालयों में केस जाते हैं और वो 2-2, 3-3, 4-4 साल में निपटारा होता है। लेकिन फिर भी फैसले जो आते हैं वो अभ्यर्थियों के हक में आते हैं, यानी कैंडिडेट के फेवर में ही आते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन होता है। कभी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण, कभी सीनियर ऑफिसर्स के कारण, किसी भी वजह से हो, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं कि लोगों को न्यायालयों में जाना पड़ता है। जबकि सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना के अंदर जो सिस्टम बना है, जिस तारीख को भर्ती होनी है उस तारीख को भर्ती होती है और जिस डेट में रिटन एग्ज़ाम होना होता है, मेडिकल होना होता है, वो अपने दिए हुए समय के अनुसार होते हैं और समय पर ही उनकी ज्वाइनिंग होती है। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ। जब 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन को बंद किया था, एक्सेप्ट आर्मी, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के बाकी सबकी पेंशन बंद की थी। लेकिन 2004 से पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जिस नोटिफिकेशन के तहत जिनका एनरोलमेंट हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ था, जिनको जॉब मिला था और उन्होंने किसी कारणवश सर्विस ज्वाइन की थी 2004 के बाद, तो गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन रोक दी। लेकिन जब उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया तो गवर्नमेंट को उनकी पेंशन देनी पड़ी। न्यायालय ने उनके हक में फैसला दिया। इसी तरीके से आपका मैटर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गया है। आपको सुप्रीम कोर्ट में इसके संदर्भ में सुनवाई होगी। रिसिप्ट है ये उसकी केस की। आपकी जो भर्ती जवानों की जो प्रक्रिया, मेडिकल जिनके हो गए, जिनके फिजिकल हो गए, जो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वेट कर रहे थे वो, और जो एयरफोर्स के बच्चे जिन्होंने, युवाओं ने टेस्ट दे दिया, सारा प्रक्रिया हो गई, वो सब, उन सब का मैटर अब ये कोर्ट में जा चुका है, जो कि लीगल प्रोसीजर के तहत उनको भी स्वीकार करना होगा। क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के, सेना के नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी प्रक्रिया शुरू की थी और उसको उन्होंने, कुछ लोगों ने 99.9% तक पूरी कर ली, कुछ लोगों ने 90% तक प्रक्रिया पूरी हो गई। कुछ युवाओं के कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होने बाकी थे और कुछ युवाओं के तो एग्ज़ाम भी हो गए, मात्र रिजल्ट आना ही बाकी था। तो उनको न्याय मिलेगा, डेफिनेटली न्याय मिलेगा। आपको चाहिए कि न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखें और लीगल तरीके से जो काम है उसको करें, ना कि गैर कानूनी तरीके से। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से युवाओं को मिसगाइड किया, उनको ऐसे दलदल में ढकेल दिया जहां उनका, बहुत सारे युवाओं का कैरियर चौपट हो गया। उसी कड़ी में एक खबर और देखिए दोस्तों, यहाँ बोर्ड पे आपके सामने है। आगरा में वॉइस मैसेज भेजकर आर्मी मैन ने भड़काई थी अग्नि हिंसा। क्या हर्ष है, अब ये कहाँ पहुँच गए, क्यों इन्होंने ऐसा किया? और देखिए दोस्तों, उनके जो एविडेंस हैं वो आपके सामने हैं। ये क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? ये इस तरह के कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने ट्रेंस को अग्नि के हवाले किया है। क्या ये सही है? क्या इस तरह की मानसिकता वाला युवा एक सैनिक हो सकता है, सेना के अंदर जा सकता है? और अगर जाएगा तो क्या वो वाकई में सैनिक होने के लायक है? ये वो लोग हैं, ये वो बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करना चाहते थे। यूथ को भड़का कर देश में इस तरह का अनिश्चितता का माहौल पैदा करना कहीं तक भी ये न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, अगर कोई सिस्टम,
कोई पॉलिसी अगर आपको गलत लगती है तो उसका विरोध करने का तरीका है, शांति प्रिय ढंग से विरोध किया जा सकता है। इस तरह से देश की संपत्ति को बर्बाद करना, इसको कैसे न्यायसंगत कहा जा सकता है? दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, अगर वो फेवर में है तो, अगर फेवर में नहीं है तो, अगर उसका विरोध करना है तो उसके तरीके हैं विरोध करने के, शांति प्रिय ढंग से विरोध किया जाए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन सरकारी संपत्ति को, जो कि आपके अपनों के पैसों की है, जनता के पैसों की है, सरकार के पास जो पैसा है वो आपका अपना पैसा है जो टैक्स कर दिया है, आप अपने ही घर में आग कैसे लगा सकते हो? और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप सेना में जाने के लायक तो है ही नहीं, आप तो फिर वहाँ भी जाके कुछ ऐसा ही करोगे। इस तरह की मानसिकता का आदमी तो सेना के लायक है ही नहीं। सोच इस तरह की होगी और सेना की भर्ती, ये गलत है। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैंने इस संदर्भ में स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ जानकारी शेयर की थी, और मैंने हाथ जोड़कर विनती की थी कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके अपनों को बाद में पछताना पड़े। कुछ लोगों ने उस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं दी कि आप तो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इससे दूर हट गया। क्यों? मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा था, सच्चाई की बात कर रहा था। मैं गवर्नमेंट के फेवर की बात नहीं कर रहा। मैं आपके और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है, मैं तो सिर्फ आपको उन्हें बता रहा हूँ, और यही मेरा काम है। मेरी किसी की वकालत करने का नहीं, मैं आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जो जानकारी होती है सिर्फ वो लेके आपको देता हूँ। ये मैं कोई पैदा नहीं करता जानकारी। आज भी मैं आपके सामने फिर से, मुझे महसूस हुआ कि बताना चाहिए, अब फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी, ये समय निकल गया है, आप शांत हैं, लेकिन आगे भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके अपनों को शर्मिंदा होना पड़े और आप अपनों की संपत्ति को बर्बाद करो। क्योंकि सरकार आपकी है और सरकार के पास जो पैसा है, जो रोडवेज है, जो ट्रेन है, ये आपके पैसों की है, ये किसी मंत्री की और किसी की जेब से नहीं है। तो आप उनको बर्बाद करके क्या हासिल करोगे? खैर चलिए, ये समय निकल गया। हाँ, अब ये ज़रूरी है, जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर रखें, क्योंकि 99.9% आपको एग्ज़ाम के लिए कॉल किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम देकर बैठे हुए हैं वो भी उम्मीद रखें कि उनको भी, उनका भी रिजल्ट आएगा, उनको भी उनका परिणाम मिलेगा। ऐसी 99.9% उम्मीद है। क्यों? कोर्ट कोई डिसीजन इस पे अलग से नहीं देने वाला। जो पहले डिसीजन दिए जा चुके हैं उस तरह के डिसीजनों के रेफरेंस आएंगे और एविडेंस के आधार पर ही आपको डिसीजन मिलेगा, और एविडेंस आपके ही फेवर में है, क्योंकि आपने जो भी कुछ प्रक्रिया पूरी की है, जितनी भी की है, वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर की है। सरकार ने जो अधिसूचना निकाली थी उसके तहत की है, इसीलिए वो सरकार को अपनी अधिसूचना माननी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा, आपको परिणाम भी मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।